कैसा है भाई लोगों आप सभी द्वारा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन रियल है फेक है। इस एप्लीकेशन से हमें लोन अप्रूवल लेना है या नहीं लेना है, लोन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और जितने अमाउंट का हम लोन लेने वाले हैं, कितने जो अमाउंट है वो हमारे यहाँ पर जो अकाउंट के अंदर पहुँचते हैं, आप देखेंगे तो इस लोन एप्लीकेशन का नाम अभी केस एप्लीकेशन है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस एनबीएफसी से जुड़ा है, वो एनबीएफसी रियल है फेक है, सब कुछ हम डिटेल से बात करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। और मैं बता देता हूँ कि भाई जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ गारंटी लेता हूँ, कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो मैं एप्लीकेशंस के बारे में रिव्यू करके देता हूँ, उस एप्लीकेशंस के रिव्यू आपको कोई नहीं देने वाले। और सबसे पहले जो भी नए एप्लीकेशंस आते हैं उनसे रिगार्डिंग न्यू इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ही चैनल पर देखने के लिए मिलती है, तो इसलिए चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। आप देखेंगे इस एप्लीकेशन के 5 लाख के डाउनलोड्स हो चुके हैं, 4.3 की रेटिंग है और 8,000 के आसपास रिव्यू इसके आ चुके हैं। एप्लीकेशन के जब यहाँ पर आप रिव्यू देखने के लिए जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि यार काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है, कई लोग बोल रहे हैं काफ़ी यहाँ पर जेन्युइन एप्लीकेशन है, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। इस चीज़ को आप यहाँ पर नोट आउट करेंगे। लेकिन हम जैसे क्रिटिक्स वाले पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एप्लीकेशन हमें यहाँ पर किस तरह का लोन दे रहा है, कितने अमाउंट तक हमें यहाँ पर लोन दे रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कई लोग यहाँ पर जो है एप्लीकेशन को वोरेस्ट बता रहे हैं, फेक बता रहे हैं। इसकी रियलिटी तो हम एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तभी पता चलेगी, लेकिन हम कई सारे डाउट्स हैं उनको भी क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले आ जाते हैं अबाउट दिस के अंदर, जहाँ पर इस एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है कि किस एनबीएफसी से पार्टनर की हुई है। क्योंकि जब कोई भी एप्लीकेशन हमें यहाँ पर लोन देता है ना भाई, तो वो किसी न किसी एनबीएफसी के साथ पार्टनर करता है, फिर हमें यहाँ पर लोन दे सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस एनबीएफसी का यहाँ पर जो है ब्रो विदाउट कोलेटर फ्री है, मतलब किसी तरह का आपको यहाँ पर जो चार्ज या जैसे कोलेटर फ्री होता है, किसी कुछ चीज़ें गिरवी नहीं रखनी होती है, उसी को कोलेटर फ्री यहाँ पर लोन बोला जाता है। तो इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे नो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको यहाँ पर लगता है। इसके अलावा आप देखेंगे फ्लेक्सिबल लोन अमाउंट है, आपको इतने अमाउंट से इतने अमाउंट का मिल सकता है। और टेन्योर आपको 62 दिन से 365 दिन के अंदर चूज आप कर सकते हैं। और अब जो एनुअल परसेंटेज रेट होता है वो अफोर्डेबल यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होता है, वो आपका 0% से 36% के आसपास आपको लगता है। 100% डिजिटल प्रोसेस होगा, इन्होंने ये बोला है। और कस्टमर सपोर्ट आप ले सकते हैं। और सैलरी इंक्लूड होनी चाहिए, 21 साल से ऊपर होना चाहिए। और मिनिमम मंथली टैक्स आपका जो सैलरी होना चाहिए वो इतने अमाउंट तक होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी अकाउंट, ये सारी चीज़ें लगने वाली हैं। अगर आप यहाँ पर इस चीज़ के अंदर देखें प्रोसेसिंग फीस इंक्लूड होगा, इंक्लूड जीएसटी से होगा। और आप देखेंगे भाई कितने अमाउंट तक यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस सब कुछ लगता है, आपको जोड़ के फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट अदर चार्ज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इंटरेस्ट रेट का हिसाब से आपको इतना मिलेगा। लेस्ट पेमेंट चार्ज आपको यहाँ पर, अगर लेट आप पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 8.3% तक आपको चार्ज देना पड़ सकता है। मंथली मिनिमम आपको यहाँ पर जो 500 रुपये प्लस जीएसटी देनी पड़ सकती है। मैंडेट और रिजेक्ट चार्ज होता है आपको यहाँ पर अलग से देना पड़ सकता है। जो बाउंस चार्ज होगा वो अलग से देना होगा। और ये टोटल जोड़ के आपको अलग से भाई इतना यहाँ पर आपको देना होगा जब आप यहाँ पर लोन अमाउंट को यहाँ पर जो टर्नओवर आपने दिया है उससे ज़्यादा हो जाता है तो। और यहाँ पर किस एनबीएफसी इन्होंने यहाँ पर पार्टनर किया है, आप एनबीएफसी का नाम देखेंगे तो आरबीआई कंप्लेन है, एनएमपी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर जो है इस एनबीएफसी के साथ उन्होंने यहाँ पर जो है पार्टनर करके रखा है। तो हम सबसे पहले इस एनबीएफसी के बारे में जानने की कोई यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रखेंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे बाकी चीज़ें नीचे की। और दूसरी बात है, एक चीज़ आप यहाँ पर देखना, इन्होंने यहाँ पर इन एनबीएफसी का ईमेल आईडी यहाँ पर बिल्कुल भी शो नहीं किया है। क्योंकि जब कोई भी एप्लीकेशन किसी भी एनबीएफसी से पार्टनर करती है तो कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर जो ईमेल आईडी डाटा होता है वो हमें यहाँ पर शो किया जाना चाहिए, ताकि हम जो एनबीएफसी उनके बारे में इंक्वायरी कर सके। लेकिन उन्होंने ऐसे ही यहाँ पर जो है नहीं किया, मतलब एक गलती इन्होंने कर दी है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एप्लीकेशन के अंदर चल के, तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ। और एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ। अब भाई जैसे ही हम यहाँ पर जो एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं तो काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ चीज़ों का कि भाई एप्लीकेशन ओपन हो जाए। मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन एप्लीकेशन है यहाँ पर ज़्यादा आगे प्रोसेस की ग्रांटेड परमिशन के आगे यहाँ पर बढ़ी नहीं रही है, ग्रांटेड परमिशन देने के बाद भी। अब इन्होंने बोला है फाइनेंशियल एसएमएस डाटा हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। सुन लीजिए भाई, जो लोग एप्लीकेशन को यूज करते हैं वो आपको क्या क्या डाटा लेते हैं, फिर कहते हैं भाई हमें यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है यार, हमारा डाटा लीक हो जाता है, हमारी इमेजेस का मिसयूज होता है। भाई वो आप खुद ब खुद करते हैं। आप देख लिए इन्होंने बोला है क्या क्या यहाँ पर डाटा करने वाले, स्टोरेज एसएमएस इंफॉर्मेशन फॉर योर डिवाइस, इनेबल इंटरनेट क्रेडिट एनालिसिस व्हेन
यूज़र वेंट टू अप्लाई लोन, जो भी आप मेंबर अप्लाई लोन करेंगे, जो एसएमएस आने वाला है उनका ये डाटा कंप्लीटली आपसे लेने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आपकी डिवाइस इंफॉर्मेशन है, फ़ोन रिलेटेड परमिशन इन रिक्वायर्ड और फॉर information that in the is collected and the monitored by the your app regarding your device including your hardware model। कहने का मतलब है कि आपकी कौन सी मतलब मॉडल है, आपका कौन सा मोबाइल है, ईएमआई नंबर होगा, स्टोरेज होगा, रैम स्टोरेज होगा, सब कुछ इनके पास होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरी आ जाती है यूज़र पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, आपके रिलेटेड परमिशन होगी। कलेक्ट यूज़र अकाउंट डाटा विच इंक्लूड योर ईमेल एड्रेस, योर पब्लिक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, निकनेम, फोटो, ऐसा डिपेंडिंग सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म यूज बाय द सच ए गूगल, फेसबुक, ईटीसी लॉग इन द ऐप। जितने भी आपके यहाँ पर इंफॉर्मेशन होंगे ना भाई, आपका जितना भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उनका भी ये एक्सेस लेने वाले हैं। ऐसा इन्होंने खुद ब खुद बोला है कि आपकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, वो हमें चाहिए कि आपने इंस्टाग्राम की साइड या फेसबुक की साइड, इससे सारी डाटा हमारा करेगा। इसके अलावा परमिशन और कैमरा एक्सेस लेंगे, मतलब आपका डॉक्यूमेंट कैन बाय इजिली स्कैन एंड कैप्चर एंड द सेविंग टाइम बाय द अलाउ यूज टू ऑटो फिल रिलेवेंट डाटा ऑल्सो दैट यहाँ पर ऑडियो वीडियो कम एंड बी इंटाइडेड फॉर द केवाईसी कंप्लेंट्स। अब अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए ये आपका जो कैमरे का एक्सेस लेंगे, जहाँ पर आपका जो वीडियो केवाईसी करने वाले हैं, और कई कंपनियाँ होती है जो जेन्युइन्स होती है, ज़्यादातर मैं बात करूँ तो उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपको वीडियो के थ्रू ही आपकी जो है केवाईसी कंप्लीटली करते हैं। हो सकता है इनका बाद में आपका मिसयूज भी हो, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और फिर आप है ये जी लोकेशन, मतलब जोग्राफी का लोकेशन है, मतलब वो कहाँ पर रहते हैं, इस प्रोसेस को एक्सेस करने के लिए इनको लोकेशन चाहिए, क्योंकि एक बार इन्होंने अगर लोकेशन ले ली ना तो आप कहाँ पर है इस चीज़ का इनके पास डाटा कंप्लीटली आ जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन देते हो कई बार वो मजाक उड़ाते हैं, भाई आपको इतना नहीं पता है, लेकिन बता देता हूँ भाई, जितना आपका यहाँ पर जो लोन लेते हैं ना उससे ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इन लोन एप्लीकेशन को जांच करते हुए, इनकी इन्फॉर्मेशन निकालते हुए, इनसे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। जितने शायद आपने लोन लिया नहीं होगा उतने ज़्यादा अभी तक मैंने एप्लीकेशंस की रिव्यू किए हैं। आपको लगता है ये मेरा न्यू चैनल, तो बता देता हूँ ऐसा नहीं है, ये मेरा न्यू चैनल, लेकिन इससे पहले मैं 5-6 साल से कहीं और यूट्यूब चैनल उन पर भी काम कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा लंबा है। तो शायद आपने अभी तक जितने एप्लीकेशन को चेकआउट नहीं किया, लोन नहीं लिया, उससे ज़्यादा मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस हो चुका है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और शायद ये डाटा होते हैं, ये सारी चीज़ें शायद आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर यूट्यूबर आपको बताते भी नहीं हैं। वो जो आपको इन्फॉर्मेशन होती है कैसे अप्लाई करना है उन्हीं के बारे में बता देते हैं, और वो भी काम हम भी करते हैं कि मैं ऐसे एप्लीकेशन का रिव्यू करके देता हूँ जो फेक है या रियल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस को मैं परमिशन दे रहा हूँ, आप यहाँ पर खुद ब खुद देख लीजिए, मुझे सारे के सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, लेकिन अभी तक फिलहाल है गेट परमिशन करने के बाद भी यहाँ पर जो है फिलहाल इन्होंने यहाँ पर कोई डाटा यहाँ पर एक्सेस नहीं लिया है, मतलब किसी तरह के यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर एक्शन नहीं लिया है ताकि ये हमारे आगे की प्रोसेस के अंदर पहुँच पाए। सर डाटा नेटवर्क के वीक होने के कारण ये सारी कंडीशंस हो सकती है, लेकिन इस चीज़ के बारे में आपको और मैं डिस्कस कर देता हूँ। और एप्लीकेशन से मुझे लोन लेना भी नहीं है, मेरा काम था आपको मेन इन्फॉर्मेशन देना ताकि भाई इस एप्लीकेशन से आप बच सकें। अब आप कहेंगे हम बचना कैसे है, तो बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर लोन देगा, मान लीजिए एक्चुअली आपको यहाँ पर लोन दे रहा है 10,000 का एक छोटा अमाउंट मान लीजिए, और उसके अंदर आपको यहाँ पर 4,720 या 40 रुपये के आसपास तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ही आपसे यहाँ पर ये काट लेता है। तो अकाउंट के अंदर कितना पहुँचा आपके यहाँ पर 5,280 के आसपास या 30 के आसपास, इस तरह से, मतलब जितना अमाउंट का हमने लोन ले रखा है भाई उससे यहाँ पर जो है मतलब आप कह सकते हैं 45% के आसपास आपने अमाउंट काट लिया, और हम आप हमें यहाँ पर 55% आप यहाँ पर अमाउंट हमें यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। मान लीजिए उतना अमाउंट आया, लेकिन आप हमसे यहाँ पर रिपेमेंट कितने का लेंगे, जो टोटल 10,000 रुपये दिए उसी का आप यहाँ पर हमसे रिपेमेंट लेंगे ना भाई। तो मतलब कहीं ना कहीं ये लूटने का काम करें, बकवास एप्लीकेशन है। तो मतलब अगर आप टोटल अमाउंट को यहाँ पर गिनेंगे आपको रिटर्न कितना करना पड़ रहा है, तो इस अमाउंट को आपको जितना आपको अकाउंट के अंदर अमाउंट आया ना उससे भी आपको डबल का रिपेमेंट करना पड़ा है। तो ऐसे एप्लीकेशन से मुझे लगता है आपको यहाँ पर जो है दूर ही रहना चाहिए, बेकार एप्लीकेशंस होती है, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको लगता है। और दूसरी बात, अगर आप लोन अप्लाई करते भी हैं और जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर जो है डिजिटल वेरीफाई नहीं कर रहा है, मतलब डिजी लॉकर से हमारा आधार कार्ड वेरीफाई नहीं करे, तो एक टोटली फेक एप्लीकेशन है, और वो बता देता हूँ, इसलिए आपको ये एप्लीकेशन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी यूट्यूबर किस तरह से कर रहे हैं रिकमेंड, मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ, लेकिन ये एप्लीकेशन आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, हमारा काम था रिव्यू करके देना, वो हमने यहाँ पर कर दिया है, लेकिन आपको मैं पर्सनली एप्लीकेशन रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।